इज दिस नॉट अ रियल मैजिक? सो बिना अपने व्यूअर्स को डिसअपॉइंट किए हम बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। Hey everyone, what's up? It's me Nibin Chawdhury. If you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button and make sure that you hit the bell icon that you never miss new videos. मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ लास्ट 2 एपिसोड ऑफ शी हल्क से, इसलिए मेरा शी हल्क एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन आज आ रहा है, जबकि शी हल्क एपिसोड 5 आने वाला है। और वो भी सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एक सीरीज शुरू की थी कि मैं ब्रेकडाउन करूंगा शी हल्क के, तो मैं कर रहा हूँ। नहीं तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं था इस एपिसोड को ब्रेकडाउन करने का, क्योंकि लास्ट एपिसोड जो था एपिसोड 3 वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। ये उतना डिसअपॉइंटिंग नहीं था, बस था। मैंने आते ही देख लिया था एपिसोड, और आते ही मैंने सोचा था मैं वीडियो बनाऊं। एपिसोड शुरू हुआ ना, मैंने कहा यार शायद ये वाला अच्छा होगा, क्योंकि जॉनी ब्लेज के कैरेक्टर को ना थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, इज्जत दी जा रही थी। अब अगर आप जॉनी ब्लेज को नहीं जानते, जॉनी ब्लेज नाम का खेला जाता है। जॉनी ब्लेज बेसिकली गोस्ट राइडर है, जिसके ऊपर 2 फिल्में बन चुकी हुई हैं, और गोस्ट राइडर के ऊपर एजेंट्स ऑफ शील्ड में भी 2 सीजन थे पूरे, और उसका कंटिन्यूएशन स्टोरी बनाने के लिए भी स्पिन ऑफ की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो चल नहीं पाया। लाजमी अगर आप लोग मार्वल के फैन हो तो यार एजेंट्स ऑफ शील्ड देख लेना, 6 सीजन है उसके, बड़ा चस्स आएगा। आखिर के कुछ सीजन थोड़े से थे, लेकिन जिस सीजन में थैनोस आने वाला होता है ना भाई, वो जब बोलता है ना, जब फिल कॉल्सन बोलता है कि थैनोस इज कमिंग, वो मोमेंट था देखने वाला। खैर मैं अब एक चीज बताता हूँ यार, जो शी हल्क सीरीज है ना, इसमें हर एपिसोड में 2 स्टोरी लाइन्स को लेके चला जा रहा है, स्टोरी लाइन ए और स्टोरी लाइन बी। हर एपिसोड की 2 स्टोरी लाइन्स होती हैं। जैसे कि पहला एपिसोड था, उसमें स्टोरी लाइन थी कि उसके हल्क बनने की स्टोरी लाइन, और दूसरा उसका केस लड़ने की स्टोरी लाइन। इसी तरह हर एपिसोड की एक में ना 2 स्टोरीज होती हैं। अब जैसे कि इस एपिसोड में एक स्टोरी थी कि वोंग को केस लड़ना है अगेंस्ट दैट फेक म्यूजिशियन, और दूसरी स्टोरी लाइन थी कि शी हल्क को डेट करना है। पहले तो यार इतना डेस्परेट नहीं होते जेनिफर, मिल जाता है कोई ना कोई लाइफ में। आप बहुत डेस्परेट फील हो रही थी, लेकिन मुझे चस नहीं आ रहा है यार अभी तक। तो मैं इतना बड़ा मार्वल नर्ड हूं, लेकिन ये लास्ट 2 एपिसोड मुझे चस नहीं दे रहे। पता नहीं किस टाइप का ब्रेकडाउन ये होने वाला है, मे बी लेंथ छोटी हो, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ब्रेकडाउन हो, बट गो थ्रू विद मी। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में होपफुली डेयरडेविल आने वाला है। और रिसेंटली D23 में जो इवेंट हुआ उसमें भी चार्ली कॉक, जो कि बंदा डेयरडेविल का कैरेक्टर करता है, वो आया था। तो मैं उस कैरेक्टर के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे दिल में ना एक सॉफ्ट स्पॉट तो है डेयरडेविल के लिए। सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 बहुत चस्के एपिसोड से उसके, सॉफ्ट स्पॉट तो है उसके लिए। और रिसेंटली मैंने डेयरडेविल सीजन 1 फिर से देखा नॉस्टैल्जिया के लिए, मुझे अच्छा लगता है डेयरडेविल। वो अगले एपिसोड में आने वाला है। लेकिन इस सीजन का ना जो मुझे एक चीज बुरी लग रही है कि स्पेशल कैमियोज के ऊपर चल रहा है ये शो। जैसे कि पहले 2 एपिसोड हल्क को दे दिए, फिर 2 एपिसोड दे दिए अबॉमिनेशन को, फिर अब 2 एपिसोड दे दिए इन्होंने वोंग को। इसी तरह इन्होंने 6 एपिसोड निपटा दी। अब अगले 2 एपिसोड दे देंगे ये डेयरडेविल को, फिर लास्ट 2 एपिसोड रह जाएंगे। तो ये चीज मुझे ना जो नहीं मजा दे रही। खैर एपिसोड शुरू होता है कि एक मैजिशियन है, लेकिन उसके पास स्लिंग रिंग है। मुझे एक चीज की समझ नहीं लगी, कैमाटाज में या जहां पे भी ये सोर्सरर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, वो ऐसे कोई भी स्लिंग रिंग लेके निकल जाता है, तो कोई उस पे चेक एंड बैलेंस नहीं है यार। पहले मूवी में जो डॉक्टर स्ट्रेंज थी उसमें तो इतनी स्ट्रिक्टनेस थी कि आप अपना मैजिक और दोनों चीजें इकट्ठे नहीं यूज कर सकते। वो एक बंदा था जो सिर्फ टांगों का सही करने वाला मैजिक सीख के वापस आ गया था, उसने कहीं और यूज नहीं किया। और ऐसे किसी को भी कैमाटाज में एडमिशन मिल जाता है कि कोई भी आके एडमिशन ले ले। डॉक्टर स्ट्रेंज बेचारे को तो दे नहीं रहे थे आप, और ऐसे ही कोई डॉनी ब्लेज उठ के आके सीख के आपकी स्लिंग रिंग चोरी करके बैठा है और कर रहा है। अच्छा एक और चीज मैंने नोटिस की, शायद आप लोगों ने नोटिस ना की हो, कि पहले जब पोर्टल खुलते थे ना तो हाथ ऐसे घुमाया था, अभी ऐसे वोंगन डियर ऐसे ही हाथ घुमा रहा है, बाहर आ रहा है। अच्छा एपिसोड शुरू होता है कि जॉनी ब्लेज ना फेक मैजिक कर रहा है, लोग खुश नहीं हो रहे, तो वो ना भाई अपनी स्लिंग रिंग निकालता है और ऑडियंस में से एक लड़की को उठाता है, जिसकी सिमिलैरिटी बहुत हद तक मिल रही थी वांडा के साथ। काफी लुक वाइज काफी हॉट लड़की थी वैसे वो, और अच्छा कैरेक्टर था, फन कैरेक्टर था। मैं चाह रहा हूँ वोंग का और उसका रिलेशन आगे दिखाया जाए, बहुत चस दिया उनके रिलेशन ने। अच्छा वो उसको ना हेल डायमेंशन में भेज देता है गलती से, और वो लड़की वहां फंस जाती है। फिर वहां से निकलने के लिए वो किसी डीमन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करती है, और वो डीमन उसको सीधा फेंकता है वोंग के घर में। और जब वो वोंग के घर में आती है तो उसके हाथ में एक हार्ट बीट होता हुआ हार्ट होता है। अब मेरी स्पेकुलेशन ये है कि ये उसी का अपना हार्ट है, क्योंकि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कॉन्ट्रैक्ट बता नहीं सकती, नहीं तो जिसको प्यार करती है उन सबके सोल वो डीमन ले लेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट मुझे ये फील हो रहा है, मेरा सोल ना ले ले बस, कॉन्ट्रैक्ट मुझे ये फील हो रहा है कि उसको अपना हार्ट वगैरह भी उसने उसके लिए डोनेट किया है, कुछ इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद हमारे वोंगर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसका एपिसोड स्पॉइल कर देती है, वो आगे उस शो के बारे में बात नहीं करेंगे। हर कोई बात कर रहा है, मैंने सबके ब्रेकडाउन देखे, सबने सब बातें कर ली, मैं नई बात क्या करूं। लेकिन बातें ही वो है यार, मुझे लोग बोल देंगे भाई उसको कॉपी कर रहा है, उसको कॉपी कर रहा है। भाई जो
जो नॉलेज मेरे पास है वही उनके पास है। कॉमिक बुक उन्होंने भी उतनी पढ़ी, मैंने भी उतनी पढ़ी है। शो उन्होंने भी उतना देखा है, मैंने भी उतना देखा है। यार उसके बाद वॉन्गर को गुस्सा आता है कि इसको तो मैं अब सबक सिखाऊंगा। क्या इतना कानूनी तौर पे सबक सिखाने का क्या काम बन रहा है? चुप करके जाता, जाकर उसकी स्लिंगरिंग पकड़ता, वो कुटता पीटता, लेके बात खत्म। नहीं भाई, केस करेगा, ये करेगा, वो बहुत लंबा खींचा हुआ था एपिसोड। और साथ साथ ही बी स्टोरी लाइन में चल रहा है कि जी जेनिफर को डेट चाहिए। अब जेनिफर टिंडर जैसी कोई फेक एप्लीकेशन के ऊपर बैठ के वो बना लेती है अपनी साइट, जहाँ पे उनको कोई इंटरेस्टेड बंदा नहीं मिल रहा था। फिर उनकी दोस्त बोलती है कि यार तू शीहल के नाम से क्यों नहीं बनाती? शीहल के नाम से बनाती है तो डेटे आ जाती है। उसको एक लड़का मिलता है, उसके साथ गुलू गुलू भी करती है, अगले दिन बड़ी खुश उठती है, बच्ची प्यार में है भाई। लेकिन वो बंदा तो शीहल के इसी इंटरेस्ट में था, जो कि मुझे शुरू में फील हो गया था कि वो बंदा जैसे ही जेनिफर वॉल्टर बनेगी ना वो। और साथ साथ ही वो केस चल रहा होता है उसका बुक ऑफ लॉ के हिसाब से, नॉट बुक ऑफ शेंडी के हिसाब से केस चलता है। वो चस नहीं दे रहा था। सुपर हीरो कोर्ट रूम ड्रामा देखना है ना तो उसके लिए डेयरडेविल बेस्ट है भाई। साथ साथ वो केस चल रहा होता है वॉन्ग का, और उसका वो फजूल लग रहा था, इतना बचकाना लग रहा था, चस ही नहीं दे रहा था बिल्कुल भी। हमारी वॉन्गर की दोस्त आ जाती है भाई, वो अपने सारा स्टेटमेंट वगैरह देती है। वॉन्ग का और उसका काफी अच्छा दोस्ताना हो चुका हुआ है। उसके बाद डॉनी ब्लेज अपना शो कर रहा होता है, तो वहां पे ना वो एक पोर्टल खोलता है, उससे कुछ डीमन वीमन आ जाते हैं, मसला शुरू होता है। बाद में वो वॉन्ग को बुलाता है, वॉन्ग जाके लड़ता है, शी हल्क भी लड़ती है बिला वजह, मतलब कोई सर पैर नहीं था। एपिसोड खत्म हो जाता है। एंड में वॉन्गर और वॉन्गर की दोस्त बैठे शो देख रहे होते हैं, ड्रिंकिंग श्रिंकिंग के ऊपर बात होती है, सब कुछ होता है। उसके बाद पता चलता है जी कि पहले एपिसोड में वो जो विलन थी वो छूट गई है जेल से, और उसने शी हल्क का नाम कॉपीराइट अपने पेटेंट करा लिया है, और शी हल्क पे केस कर दिया कि वो उसका नाम यूज कर रही है। अब अगला एपिसोड ये होने वाला है, उसमें मेरे ख्याल से डेयरडेविल भी होगा। थ्रू आउट दिस एपिसोड वाज नॉट सो गुड फॉर मी। मुझे इतना चस नहीं दिया, लोगों को शायद मजा दिया हो, लेकिन मेरे हिसाब से मार्वल के शोज की लिस्ट में ना सबसे नीचे जा रहा है ये 2 एपिसोड जो लास्ट के थे। अगले एपिसोड से होपफुली हाइप पकड़ेगा ऊपर को शो दोबारा, क्योंकि मार्वल के शोज का यही है, पहले 1-2 एपिसोड अच्छे होते हैं, फिर ये डाउनफॉल आता है, फिर अपफॉल आता है, और आखिरी एपिसोड अच्छा होता है। हर शो इसी टाइप पे चल रहा है, और मार्वल का ये शो भी उसी टाइप पे गया है। बाकी मेरे हिसाब से ये एपिसोड इतना अच्छा नहीं था। अब अगला एपिसोड आता है तो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ, देखेंगे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ, बाय, टेक केयर, प्लीज।